नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नवादा में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, तलवारबाजी में 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पटना में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप। रोहतास के डेहरी में जश्न के फायरिंग और डांस का एक वीडियो वायरल। बाढ़ के गुलाब बाग चौक के पास बंद पड़े दाल मिल में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखीसराय के क्यूल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किया एक छात्र को गोली मारकर घायल। जहानाबाद के साहो बिघा गांव में जयमाला के समय फायरिंग, एक युवक के सीने में लगी गोली। नालंदा में पुलिस ने चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की, सदर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। बांका के डहर लंगी में उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स ने की छापेमारी, 25 लीटर चुलाई शराब और 200 लीटर जावा महुआ जब्त। पूर्णिया में 50,000 का इनामी अपराधी घनश्याम मंडल गिरफ्तार, दर्ज हैं हत्या, लूट और डकैती के कई मामले। सुपौल में चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में कुख्यात आशीष यादव गिरफ्तार, हत्या, लूट और डकैती के कई मामलों में था शामिल। छपरा के इसवापुर में प्रेमिका के लिए एक दोस्त ने की दोस्त की हत्या। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में बुधवार से लापता युवक का शव गेहूं के खेत से बरामद। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 4 युवक को किया गिरफ्तार। बगहा में डकैती निरोधक के आईजी ने किया नगर थाना का निरीक्षण, कई कांडों की भी समीक्षा की। खगड़िया में प्रेम विवाह के साइड इफेक्ट, शादी के बाद पत्नी को छोड़ पति फरार, महिला पुलिस और सास में तीखी बहस। मोतिहारी में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। मुंगेर में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए कुश्ती के बेहतरीन पेंच। रांची हाईकोर्ट में लालू की जमानत पर सुनवाई आज, डोरंडा ट्रेजरी केस में सजा काट रहे हैं लालू। मुंगेर के तारापुर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अरवल में 1 करोड़ 26 लाख की लागत से बना छात्रावास, उद्घाटन के बावजूद अब तक नहीं किया गया संचालित। नालंदा में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा, वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत का भी खुलासा। गोपालगंज में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था खराब, जंगलिया मोहल्ले में आम के बगीचे सूखे। हर घर नल का जल योजना की अब होगी निगरानी, 90 लाख घरों से लिया जाएगा फीडबैक। राजधानी में पोस्टर वार, लालू परिवार को बताया A to Z फैमिली पार्टी। रांची में लगन के महीने में लुभा रहे गोल्ड और डायमंड, दुकानदार और खरीदार दोनों में उत्साह। रांची में कृषि पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम के साथ कृषि मंत्री रहे मौजूद, 3 जिलों में तैयार डेयरी प्लांट का होगा उद्घाटन। देवघर के प्रसिद्ध पेड़े की अब विदेश के मार्केट में की जाएगी सप्लाई, मेघा डेयरी को मिला लाइसेंस। गढ़वा में नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी केशव चंद्रा ने की अधिकारियों के साथ बैठक, सुधार के दिए अधिकारियों को निर्देश। गढ़वा में एसीबी और पुलिस के बीच हुई झड़प की जांच शुरू, सीआईडी-एसपी ने ली घटना की जानकारी। भीषण गर्मी की चपेट में आए झारखंड में पावर कट की बड़ी परेशानी, शहर और गांव में 5 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। धनबाद में अवैध खदान में पहुंचा न्यूज 18, कोलियरी का संचालन कर रहे थे कोयला माफिया। मुंगेर में एल्बेंडाजोल दवा खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार, बरियारपुर पीएचसी में चल रहा है बच्चों का इलाज। सोरेन परिवार के खिलाफ संपत्ति जांच की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। रांची में जल नल योजना के पाइप पर चोरों की नजर, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा, बंगाल के खड़गपुर ले जाए जा रहे थे पाइप। गोड्डा में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उमड़ रही अभ्यर्थियों की भीड़, शुभ मुहूर्त में नामांकन से जीत की जता रहे उम्मीद। लखीसराय के जक्कड़पुरा गांव में घर में रखे थिनर पीने से बिगड़ी बच्चे की तबीयत, निजी क्लिनिक में कराया गया भर्ती। भागलपुर के समीक्षा भवन में एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। शेखपुरा में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को स्वस्थ रखने का भी प्रयास, स्कूलों में बांटे गए एल्बेंडाजोल टैबलेट।
बाढ़ के सबनीमा में मां काली प्राण प्रतिष्ठा एवं सतचंडी महायज्ञ का आयोजन। कथावाचक सोनम मिश्रा ने भगवान के 24 अवतारों की सुनाई कथा। बांका के चांदन नदी से जारी है बालू का अवैध खनन। अमरपुर पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। छपरा में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने लगाए जय श्री राम और जय परशुराम के नारे। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिली अभिनेत्री नीतू चंद्रा। सीएम ने नीतू चंद्रा को हॉलीवुड फिल्म को लेकर दी बधाई। बगहा के रामनगर में कांग्रेस विधायक ने किया स्वास्थ्य मेले का आयोजन। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पार्ट्स की चोरी मामले में एक युवक की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। गोपालगंज की चनावे जेल में तलाशी के दौरान कैदी के वार्ड से मिला एक मोबाइल, चार्जर और कई आपत्तिजनक सामान। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। मधुबनी में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में जिला कांग्रेस ने कचहरी चौक से स्टेशन रोड तक किया प्रदर्शन। भागलपुर में दम तोड़ रही हर घर नल का जल योजना। शहर के कई मोहल्लों में पानी के लिए मचा हाहाकार। भागलपुर में नौगछिया के बिहपुर दक्षिण पंचायत में संदिग्ध स्थिति में घर से मिला महिला का शव। प्रेमी के साथ परिजनों के खिलाफ जाकर रचाई थी शादी। अरवल के कुर्था और टेकारी में पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के मुजाहिदपुर में सालों से फरार शराब तस्कर निशिकांत अम्बस्ठा के घर की गई कुर्की की कार्रवाई। घर के खिड़की दरवाजे उखाड़ कर ले गई पुलिस। जमुई के चंद्रमंडी में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। कटिहार में नेताओं के धार्मिक बयानों पर जमकर भड़के जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। बांका के अमरपुर में ग्रामीण कार्य मंत्री ने किया स्वास्थ्य मेले कार्यक्रम का उद्घाटन। गोपालगंज के कुचायकोट में NH2 पर बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत। बेगूसराय में बढ़ते अपराध पर रोक के लिए एडीजी नैयर हसनैन खान ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खगड़िया के स्पाइस गार्डन हॉल में जेडीयू ने किया संवाद कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय के रामनगर गांव में 17 मई से शुरू होने वाले 9 दिवसीय यज्ञ की तैयारी शुरू। रोहतास में डेहरी के डालमिया नगर में महिला ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। बाढ़ के बख्तियारपुर में आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन। इलाज कराने आए मरीजों के बीच किया गया दवा का वितरण। भोजपुर के बड़हरा थाने पहुंचे आईजी गणेश प्रसाद। आईजी ने की थाने में लंबित कांडों की समीक्षा। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएचसी भगवानगंज में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। हजारों लोगों का किया गया परीक्षण। शेखपुरा में कोविड के दौरान काम करने वाले वॉलंटियर का नहीं हुआ भुगतान। मजदूरी नहीं मिलने से नाराजगी। शेखपुरा के सियानी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी। शेखपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू। अब नहीं हो सकेगी बिजली की चोरी। पूर्णिया पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का खतरे में है देश का संविधान। बेतिया के सरी सवा और रत्नमाला पंचायत में योजनाओं की जांच के लिए पहुंची पदाधिकारियों की टीम। अनियमितता मिलने पर किया शो कॉज। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की हत्या के विरोध में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन। भागलपुर के तेतरी में जनजन पार्टी ने हवाई सेवा की मांग को लेकर दिया धरना। भागलपुर के जगदीशपुर बिहार कौशल विकास केंद्र से हथियार के बल पर कई कीमती सामान की लूट। किशनगंज के टाउन थाना में एसपी की गैर मौजूदगी मामले में एटीएस के डीआईजी ने कहा जांच के बाद रिपोर्ट में साफ होगा फैसला। जहानाबाद के घोसी मोड़ में बाइक और ऑटो की टक्कर में युवक घायल। लखीसराय के चानन में बीडीओ ने की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन और पीजी के छात्र ने परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन। कम मार्क्स आने से परेशान दिखे छात्र। भागलपुर के शिव नारायणपुर में आपसी विवाद में मारपीट, घायल में युवक का इलाज के दौरान मौत। रामगढ़ में पतरातू 4 लेन पर पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में एक युवती की मौत, 5 यात्री घायल। देवघर के बाबा मंदिर में लंदन के लड़के और बांका की लड़की की हिंदू रीति रिवाज से कराई गई शादी। जमशेदपुर में बारिश और तेज हवा से लोगों को मिली गर्मी से राहत। गुमला में महुआ कारोबारी का ड्राइवर ही निकला लूटकांड का मास्टरमाइंड। 19 अप्रैल को हुई थी 3,50,000 की लूट। सरायकेला के आदित्यपुर में घर से 88 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवती शबीना खातून गिरफ्तार। ड्रग्स पेडलर डोली परवीन के घर के पास पुलिस को मिली सफलता।
मुंगेर में जल जीवन हरियाली पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पोखरों की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घरों को किया गया जमींदोज। रामगढ़ में डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल की बैठक में शामिल हुई विधायक ममता देवी। लोहरदगा में सेना थाने के पीछे बहने वाली बांकी नदी में डूबने से कंटेनर ड्राइवर की मौत। रोहतास के डेहरी में अकबरपुर में एटीएम काटकर 24,59,000 रुपए लेकर आराम से चलते बने अपराधी। सामने आया हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो। एटीएम काटने के बाद आराम से 24,59,000 रुपए लेकर चलते बने अपराधी। स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। रात के 2:30 बजे एटीएम काटने के दौरान एसबीआई के मुंबई ऑफिस में बजा था अलर्ट सायरन, लेकिन फोन लगाने पर रोहतास पुलिस से नहीं हो पाया था संपर्क। डेहरी में शातिर एटीएम चोरों ने महज 6 मिनट में खाली किया 24 लाख से भरा एटीएम। अब सुराग तलाश रही पुलिस। धनबाद में चिरकुंडा के डुमरी जोड़ में तेज आवाज के साथ करीब 50 फीट के दायरे में धंसी जमीन। धनबाद के चिरकुंडा में भूधसान की घटना में कुछ लोगों के फंसने की खबर। अधिकारियों ने किया घटनास्थल का मुआयना। सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार की नसीहत। अपनी इच्छा से बने अधिकारी तो काम करना होगा। बक्सर में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने की वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह की तैयारियों की समीक्षा। गोपालगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में मंत्री जनक राम ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सूजमा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकी ढेर, आर्मी का एक जवान भी शहीद। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मे की नमाज। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। दिल्ली में कोरोना वायरस ने फिर से लोगों की बढ़ाई चिंता। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 3,000 के पार। दिल्ली सरकार ने बूस्टर डोज के लिए किया बड़ा ऐलान। 18 से 59 साल के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाए जाएंगे प्रिकॉशन डोज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की अगवानी। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं दिनेश लाल यादव। निरहुआ आजमगढ़ में बढ़ाई सक्रियता। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है सीट। बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं निरहुआ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 58वां दिन। 9 मई को जंग हो सकती है खत्म। सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन कर सकते हैं ऐलान। पुर्तगाल की संसद से बोले जेलेंस्की, आप जानते हैं लोकतंत्र के लिए लड़ने का क्या है मतलब।